अब तो यात्रा करना भी असुरक्षित होता जा रहा है। हाल ही में हुई हंस ट्रेवल्स की बस ने एक युवती के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना से समाज को आहत कर दिया है। पीड़ित युवती की मां के साथ पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मौघे, पार्षद निशांत बड़वे, एडवोकेट स्वाति काशिद सहित अनेक गणमान्य नागरिकों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर इंदौर कलेक्टर से मुलाकात की है। मामले में कलेक्टर द्वारा शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। शुक्रवार की रात मुंबई से इंदौर आते समय हंस ट्रेवल्स की बस में रास्ते में एक युवती के साथ छेड़छाड़ और जबरदस्ती करने की कोशिश की गई थी। युवती के द्वारा ड्राइवर कंडक्टर को शिकायत करने के बाद भी ना तो बस रोकी गई, ना ही छेड़छाड़ करने वाले व्यक्तियों को रोका गया। युवती की मां ने इंदौर से सेंधवा तक कार से जाकर सेंधवा में अपनी बेटी को बस से उतारा और फिर थाना राजेंद्र नगर इंदौर में आकर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और हंस ट्रेवल्स के मालिकों के द्वारा भी इस संबंध में किसी तरह का कोई सहयोग नहीं किया गया। घटना के विरोध में विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों ने पार्षद प्रशांत बड़वे के साथ कलेक्टर से मुलाकात की थी। इस मामले में कलेक्टर ने जल्द ही कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर वीणा वर्मा, सुनील धर्माधिकारी, अशोक पाटनकर, संजीव गौते, मोहन रेडगांवकर, अपूर्व भोगले, प्रकाश पानसे, अनिल मोडक सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। सामान तो परिवार वाले बस से इसलिए भेजते हैं, ट्रेन की बजाय उसका काम इसका स्थायी हल निकाला जाए ताकि परिवार वाले बच्चों को निश्चिंत कर सके कि बच्चे जाए तो सुरक्षित रहेगा। तो इसलिए मैंने आज 3 सुझाव पहली बात मैंने कही कि बस ऑपरेटर्स को बुलाना चाहिए और उनको ये बात हमको बताना कि अगर आप बात लेके जाते हैं तो रिस्क सुरक्षा की व्यवस्था ये आपको करना है। अगर किसी प्रकार की व्यवस्था आपको परमिट को व्यवस्था करना है। दूसरी बात ये कि CCTV ये कंपल्सरी हो जाता है ताकि कोई घटना हो उसके अंदर पकड़ा जाए। तीसरी बात उसके अंदर मैंने कही कि अभी जो घटना हुई है उसमें जो अपराधी कार्रवाई करना चाहिए ताकि लोगों को जी कलेक्टर ने तीनों बातें हमारी स्वीकार की है। कार्रवाई वाली बात है वो FIR की है, 0 इसके ऊपर FIR हुई है। तो मैंने कल पुलिस कमिश्नर से ग्रामीण से भी बातचीत की है और उनको आज उसको पूरे डिटेल्स देने की अपने व्यवस्था की है। और दूसरी बात ये कि यहाँ कलेक्टर क्योंकि वो घटना सेंधवा में हुई है और इसलिए उसका ज़्यादा संदर्भ इंदौर से न होने के कारण और आज तो इसी बारे में बात की वो कमिश्नर से इंदौर जिला आबकारी विभाग ने 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 तक दर्ज किए गए कुल 1942 प्रकरणों के दौरान जब्त की गई करीब 40,675 लीटर मदिरा, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ 5 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। इसी के साथ लाखों रुपए कीमत का शराब, महुआ, लहान और भांग सहित अन्य नशीला पदार्थ भी रोड रोलर चलाकर नष्ट कर दिया गया है। इसमें माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में यह कार्रवाई संपन्न हुई, जिसमें 15 वृत्तों के कुल पंजीबद्ध मामले 7,942 प्रकरणों में जब्त कुल 40,675 लीटर की मदिरा, जिसकी कीमत 1 करोड़ के आसपास है। जब्त महुआ लासन, जिसकी कीमत 1,11,000 जो लगभग 1,11,371 किलोग्राम, कीमत इसकी 1 करोड़ 11 लाख, और जो भांग है जिसकी कीमत 45 लाख के आसपास है। इस प्रकार कुल 2 करोड़ 20 लाख की कीमत की मदिरा एवं भांग जो कलेक्टर महोदय द्वारा समिति है उसका विनष्टीकरण किया गया।
सुरक्षा व्यवस्था व आम नागरिकों के सुरक्षित व सुगम यातायात को ध्यान में रखते हुए पुलिस कमिश्नर इंदौर संतोष कुमार सिंह के द्वारा अंतर्राज्यीय बसों की आकस्मिक चेकिंग कर ड्राइवर और कंडक्टरों की ब्रीथ एनालाइजर से चेकिंग की गई। इसी के साथ ही बसों में संदिग्ध वस्तु या व्यक्तियों की भी कड़ी निगरानी की जा रही है, जिसके तहत सरवटे बस स्टैंड, गंगवाल बस स्टैंड, मूसाखड़ी, रेडिसन चौराहा, आजाद नगर आदि स्थानों पर विभिन्न ट्रेवल्स की अंतर्राज्यीय बसों के सभी ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर सहित अन्य स्टाफ की भी ब्रीथ एनालाइजर से परीक्षण किया गया। पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की अगर लापरवाही किसी बस संचालक या उसके कर्मचारियों के द्वारा दिखाई देती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर पुलिस के द्वारा इन दिनों एक बार फिर सुरक्षा के मद्देनजर होटल, लॉज में यात्रियों और दुकानों पर नौकरों के साथ ही मकानों में रहने वाले किराएदार की जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने कहा है कि इन सभी की जानकारी संबंधित थाने पर देना अनिवार्य है। सूचना नहीं देने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान की औपचारिक शुरुआत तो हो चुकी है। इस प्रक्रिया के तहत नए मतदाताओं के नाम जोड़े जा रहे हैं और पुराने निष्क्रिय नामों को हटाया जा रहा है। इंदौर में कांग्रेस का कहना है कि कई क्षेत्रों में मतदाता सूची के नाम गायब होने, डुप्लीकेट प्रविष्टियों और गलत पते जैसी शिकायतें लगातार मिल रही है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने कहा कि कांग्रेस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेगी ताकि किसी मतदाता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ न हो। उन्होंने यह भी कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक है कि मतदाता सूची पूरी तरह सटीक और पारदर्शी हो। देखिए, अगर ये जो प्रक्रिया है SIR, इसका अगर ईमानदारी से पालन हुआ तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में लोकतांत्रिक व्यवस्था में थोड़ी मजबूती आएगी। जो फर्जी नाम है, डबलिंग नाम है, जो बाहर चले गए हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, जिन बहनों की शादियां हो गई, जिनके ट्रांसफ़र हो गए, वो नाम भी आज हर जगह है। तो निश्चित रूप से वो नाम वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी जिनका दुरुपयोग करती है इधर उधर, क्योंकि पैसे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास ही है। ये खंडवा से बुला लेते हैं, बुरहानपुर से बुला लेते हैं, मंदसौर से बुला लेते हैं अपने वोटर। तो इस प्रकार के नाम अगर हम लोग सब ईमानदारी से काम करके और जो सरकारी BLO है वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से करेंगे तो आने वाले समय में जनता जिसको वोट देना चाहेगी, जिसे जिताना चाहेगी, वो जीतेगा। इंदौर का BRTS जो कभी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था का गौरव माना जाता था, लेकिन अब हटाया जा रहा है ताकि सड़कों का बेहतर उपयोग और भी अधिक तरीके से हो सके। लेकिन इस प्रक्रिया के साथ नगर निगम की एक आय का महत्वपूर्ण हिस्सा भी प्रभावित होने जा रहा है। दरअसल BRTS कॉरिडोर पर निगम ने कई विज्ञापन एजेंसियों को शुल्क के आधार पर प्रचार प्रसार सामग्री लगाने की अनुमति दे रखी थी। ये बोर्ड, होर्डिंग्स और डिजिटल डिस्प्ले निगम को हर महीने लाखों रुपए का राजस्व दे रहे थे, लेकिन अब ये संरचनाएं हटेगी तो निगम को इनसे होने वाली आमदनी का नुकसान झेलना पड़ेगा। निगम प्रशासन फिलहाल ऐसे वैकल्पिक स्थानों की तलाश कर रहा है जहां इन विज्ञापन के माध्यमों को पुनः स्थापित किया जा सके ताकि निगम की आय पर स्थायी असर ना पड़े। नहीं, विवाद की कोई स्थिति नहीं है। कंटिन्यूस चल रहा है, काम चल रहा है, तोड़ना स्टार्ट भी कर दिया है और जो डिवाइडर कंस्ट्रक्शन का काम है वो भी हमारे प्रोसेस में है। उसको जितना जल्दी हो सके उतना हम पूरा करवाएंगे। सर, यहाँ पे लॉलीपॉप्स लगे हुए हैं, इसका अभी मेंटेनेंस और ये AICTL द्वारा किया जा रहा है। इसके जो विज्ञापन लगे हुए हैं इसका राजस्व जो है AICTL द्वारा मिलता है। और जितने भी हमारे लॉलीपॉप है, यूनिपोल है, हमारी जितनी गैंट्री है, सभी का FOB का सभी का हम बेसिकली रिव्यू भी कर रहे हैं, चीज़ें देख भी रहे हैं। हमारा ये भी प्रयास रहता है कि कोई भी इनके अलावा जो अवैध सारे जो जितने पोस्टर्स वगैरह होते हैं उनको भी हम हटाएं। और यूजुअली हम अपील भी करते रहते हैं सभी नागरिकों से भी, सभी जनप्रतिनिधियों से भी, सभी लोगों से कि अवैध जितने भी होर्डिंग्स वगैरह हैं वो खुद ही हटा लें ताकि हमें हमारी टीम से रिमूवल नहीं कराना पड़े। तो करते भी रहते हैं, खुद हटाते भी हैं, काफ़ी लोग खुद भी हटाते हैं, हमारी टीम भी हटाती है। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और हमारी प्रायोरिटी भी है कि शहर में बहुत ही अवैध जो हमारे होर्डिंग्स वगैरह है वो नहीं लगे और जो केवल वैध जगह है उन्हीं पे लग पाएँ और उनको अच्छे तरीके से हम मॉनिटर भी कर पाएँ। सर, हमारे डाउट्स के बारे में इंदौर में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पलासिया इलाके में मौजूद कैंसर हीलिंग सेंटर पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान CMHO डॉक्टर माधव हसानी खुद मौजूद रहे। उन्होंने हीलिंग सेंटर के तमाम दस्तावेज और दवाइयों की जांच की तो हैरान रह गए। सामने यह बात आई है कि उक्त हीलिंग सेंटर कई वर्षों से इंदौर के अलग अलग इलाकों में संचालित हो रहा था, लेकिन इनके पास किसी तरह का रजिस्ट्रेशन या वैध दस्तावेज नहीं थे। CMHO डॉक्टर माधव हसानी ने पूरे सेंटर का दौरा किया और गड़बड़ी मिलने पर सेंटर को सील कर दिया गया।
सीएमएचओ के मुताबिक ग्वालियर के एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि उसकी पत्नी को कैंसर के इलाज के लिए सेंटर में लाया गया था, लेकिन करीब 21 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी उसकी पत्नी की जान नहीं बचाई जा सकी। कैंसर के इलाज के नाम पर लाखों रुपए वसूले जा रहे थे, जबकि यहां इलाज के लिए कोई सुविधा मौजूद नहीं थी। देखिए, इस संबंध में बताना चाहूँगा कि एक कमल जैन निवासी लश्कर ग्वालियर की हमारे पास शिकायत प्राप्त हुई थी और माननीय कलेक्टर साहब ने मुझे उस पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए और शिकायतकर्ता द्वारा ये अवगत कराया गया है कि इस केंद्र द्वारा उनकी पत्नी से कैंसर के इलाज के नाम पर लगभग 21 लाख रुपए का भुगतान प्राप्त किया है और उनकी पत्नी की भी हाल ही में नवंबर के माह में मृत्यु हो गई है, सितंबर के माह में मृत्यु हुई है। और जब इस केंद्र पे आके इसके दस्तावेज जांचे गए तो इनके पास में क्लिनिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया और साथ ही साथ इस केंद्र की एक जांच जिला आयुष अधिकारी द्वारा भी चल रही है, जिसमें कोई उज्जैन के शिकायत करता है और उनके द्वारा भी एक जांच दल भेजा गया था, जिसको इनके द्वारा बताया गया है कि हम 10 से 15 दिन में हमारे जो भी रेगुलेटरी कंप्लायंस है पूरे करेंगे। इंदौर की टूटी फूटी सड़कों ने बीते दिनों लोगों की परेशानियां काफी बढ़ा दी है। हर इलाके के गड्ढे और जल भराव की शिकायतें सामने आ रही थी, लेकिन अब नगर निगम ने शहर की सड़कों को दुरुस्त करने का अभियान तेज कर दिया है। निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव ने एक बार फिर कहा है कि मेजर सड़कों पर सुधार कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं। अब वार्ड स्तर पर आई शिकायतों के आधार पर लोकल सड़कों को सुधारा जाएगा। इंदौर की सड़कों पर चल रही मरम्मत से शहरवासियों को कुछ राहत तो जरूर मिलेगी, लेकिन अब लोगों की नजर इस बात पर है कि यह राहत कितने दिनों तक टिकी रहेगी, क्योंकि सड़कों की कहानी अक्सर बारिश और मरम्मत के बाद फिर वहीं आकर लौट आती है जहां से शुरू हुई थी। जितनी मेजर रोड्स हैं उसको तो हम ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे हैं। वो बीच में एक 2-3 बार बारिश आने के चक्कर में ज़रूर थोड़ा सा स्लो हो गया था, बट बारिश के बाद में फिर से हमने स्टार्ट किया था तो मेजर रोड्स हमारी कवर हो गई है। अब हम प्रयास करेंगे जितना जल्दी हो सके हम जो इंटरनल रोड्स हैं हमारी जो वार्ड की और जोन की उनको हम कंप्लीट कराएंगे। प्लस जैसा आपने बताया जो बाकी एजेंसीज़ की जो रोड्स हैं जैसे NHAI है, RDC है, PWD है, उनको भी हम समन्वय के माध्यम से उनको भी ट्राई कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उनके खड्डे और सारी चीज़ें कैंसर का कार्य करा पाए। टाइमलाइन हमारे लिए यही रहती है जितना जल्दी हो सके, जितना फास्ट हो सके उतना कराते हैं। सर देपालपुर को लेके गया इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में बस ऑपरेटरों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में यात्रियों की सुरक्षा, बस स्टाफ के अनुशासन और यातायात की सुगमता पर जोर दिया गया। कलेक्टर वर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बस संचालन में किसी तरह की लापरवाही या अभद्र व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि सभी बसों में GPS, पैनिक बटन, लाइटिंग, फर्स्ट एड किट और अग्निशमन यंत्र अनिवार्य रूप से कार्यरत रहे। साथ ही बस स्टाफ नशा मुक्त यूनिफॉर्म में और यात्रियों से शालीन व्यवहार करें। महिलाओं, दिव्यांगों और नवजात शिशुओं की माताओं के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी विशेष रूप से निर्देश जारी किए गए हैं। बस निकलती है, कंडक्टर दरवाजे पे झूम के खड़ा हुआ है, यात्रियों को बुला रहा है या मतलब इस तरीके से वो उसका फिजिकल एक्सप्रेशन रहते हैं। उसका होता है कलेक्टर साहब की जो पीछे गाड़ियां आती है जो 100 पहिया उनका पूरा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। इस बार कोई कंट्रोल नहीं है, वो बेहूदे तरीके से यात्रियों को बुला रहा है, हट हट निकल निकल, इस तरीके से कमेंट दे रहा है। आप इस पे आप एक्शन लीजिए कि ये जो दरवाजे पे खड़े होके ये यात्रियों को बुलाते हैं या कॉम्पिटिशन करते हैं कि तेरी आगे कैसे जा रही है, मेरे पीछे कैसे जा रही है। नहीं, बिल्कुल जो आपने जो कहा है बिल्कुल उनके व्यवहार और आचरण पे खास तौर से जोर देने की बात कही गई है, ये तो बिल्कुल नहीं करना। दूसरा जो बसों की रैश ड्राइविंग या इस प्रकार की जो भी पॉइंट्स आते हैं कि बसों का हॉर्न तेजी से बचा देना, तो हम लोगों ने उनको ये भी कहा है कि इस प्रकार के प्रेशर हॉर्न या अगर गलत अनियमित हॉर्न का या उसका यूज करते हैं वो भी हम लोग निकालने की कार्रवाई करेंगे। प्लस इस तरह का कंपटीशन नहीं करना चाहिए कि बसें तेज बढ़ाकर या यात्रियों के साथ बदसलूकी या गलत व्यवहार, ऐसे कोई प्रकरण होंगे तो कार्रवाई की जाएगी। और इनफैक्ट आज की इस बैठक में सभी जो हमारे संचालक बंधु थे इनको सबको बताया भी गया है और उनको ये भी कहा कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, अगर इस प्रकार के व्यवहार कोई करता है इनकी भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। और इधर इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ एक बार फिर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 किलो से ज्यादा गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश का नाम बबलू उर्फ विजय पनिहार निवासी खजराना बताया जा रहा है। आरोपी एक 2 पहिया वाहन पर गांजा ले जा रहा था, उसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। जब्त माल की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है।